मिशन का एक अंजाम होता है और एजेंट किम के सफर का अंजाम आज लिखा जाएगा। अपनी बेटी के साथ एक आजादी की जिंदगी जीने के लिए उसे पूरा करना होगा एक आखिरी और खतरनाक मिशन। एक तरफ पुराने दुश्मन लौट आए हैं, दूसरी तरफ उसके साथ है उसके दोस्तों का साथ और सालों पुराना वादा जो उसे निभाना है। तो ये जीने की जिद, दोस्तों का साथ और ये सालों पुराना वादा, ये सब लेकर क्या एजेंट किम इस मिशन में जीत पाएगा या फिर सब कुछ खो देगा? देर नहीं करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं एजेंट किम रीएक्टिवेटेड के फिनाले एपिसोड्स की कहानी। तो एपिसोड 8 के एंड में हमने देखा था कि जब किम दो ह्योन कैप्टन री को जिनचॉल के हाइडआउट में लेके जाता है, वहां पे मोल क्रिकेट अपनी टीम के साथ आ जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत ठीक वहीं से होती है। मोल क्रिकेट आके इन दोनों को अरेस्ट करता है अपनी टीम के साथ और बोलता है कि देखो किम, ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि तुम अपने मिशन में फेल हो चुके हो, इसलिए हमें तुम दोनों को नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स के हवाले करना होगा। तो किम दो ह्योन और कैप्टन री को वो लोग नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स के हवाले कर देते हैं। वो दोनों एक साथ दिए जाते हैं लेकिन सेपरेट गाड़ी में लेकर उन्हें जाया जाता है। और नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स क्या करते हैं, पहले एक सुनसान एरिया में जंगल में कैप्टन री को ना एक एग्जीक्यूशन वीडियो शूट करते हैं उसका, जहां पे वो उसको गोली मार रहे हैं लेकिन अंदर उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के रखा है, क्योंकि ये जो कैप्टन री है उसको मारना नामुमकिन था, क्योंकि उसके पास नॉर्थ कोरिया के खुफिया जानकारी, उसकी मिसाइल ऑपरेशंस, बहुत सारी जानकारी उसके पास थी, इसलिए वो लोग भी उसे नहीं मार सकते थे। दूसरी तरफ जुहाक कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन जुगांग चान, उसने नॉर्थ कोरियन ऑफिसर्स के साथ एक डील की थी उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ कि अगर मैं तुम्हें किम दो ह्योन और कैप्टन री का लोकेशन बताऊं तो वापस बदले में मुझे प्रॉमिस करो कि एजेंट किम को मारने का मौका मुझे दोगे। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, एजेंट किम को हैंडकफ करके एक सुनसान एरिया में छोड़ देते हैं जहां पे जुगांग चान वेट कर रहा है उसे मारने के लिए। लेकिन जुगांग चान की जो खुशी थी ना, वो कुछ ही पलों की थी, क्योंकि सामने कौन था, किम दो ह्योन। और किम दो ह्योन पलक झपकते ही ना एक आर्म गार्ड की गन छीन लेता है और देखते ही देखते वहां के सारे गार्ड्स को धूल चढ़ा देता है। ये सब देख के जुगांग चान डर के ना अपनी गाड़ी की तरफ भाग के जाता है, वहां से भाग के निकलने के लिए। लेकिन उसकी सीट के पीछे कौन बैठा था, हांसू। हांसू उसको बोलता है हेलो। और दूसरी तरफ पाक जिन चॉल भी आके वहां पे बाकी जो सब आर्म गार्ड्स थे उनको ढेर कर देता है। तो किम दो ह्योन, हांसू और जिनचॉल जुगांग चान को पकड़कर उसे पूछते हैं कि कैप्टन री को कहाँ लेकर गए हैं, हमें बताओ। अगर तुम जीना चाहते हो, अगर तुम हमें उसकी लोकेशन बता दोगे तो शायद हम तुम्हें जीने का एक और मौका दे सकते हैं। अब जुगांग चान के पास कोई रास्ता था नहीं, इसलिए वो उन्हें सच बता देता है और बताता है कि एक होटल है जहां पे नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स जो डेलीगेट्स वहां पे रह रहे हैं, उसी होटल में कैप्टन री को रखा गया। तो ये जो होटल है ये जुहाक कंस्ट्रक्शन ने बनाया है और जुगांग चान सारी नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स की वीआईपी अरेंजमेंट्स देख रहा है, इसलिए उस होटल में जुगांग चान के परमिशन के बिना कोई आ जा नहीं सकता है। तो जुगांग चान को अपना शील्ड बनाकर किम दो ह्योन, सोंग हांसू, पाक जिन चॉल, जांग सांगा और मिस्टर लिम उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, उस होटल के सामने जहां जिसमें नॉर्थ कोरियन डेलीगेट्स रुके हुए होते हैं। वहां पे हेवी सिक्योरिटी है और चेक पॉइंट पे उनकी गाड़ी को रोक दिया जाता है और पूछता है कि तुम लोग क्यों जा रहे हो। ये लोग सब नॉर्थ कोरियन डेलीगेट्स की तरह ड्रेसअप हुए हैं। फिर गाड़ी का विंडो डाउन करके वो लोग देखते हैं कि जुहाक कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन जुगांग चान पीछे बैठा है। वो बोलता है कि वहां पे नॉर्थ कोरियन डेलीगेट्स के वीआईपी अरेंजमेंट्स मैं देख रहा हूं, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। वो लोग चेक करते हैं और उन्हें वहां जाने देते हैं। लेकिन होटल में चारों तरफ सीसीटीवी है और ये लोग सीसीटीवी से बचकर अंदर कैसे जाएं। तो जुगांग चान बोलता है ये पूरा जो होटल है वो जुहाक कंस्ट्रक्शन ने बनाया है, तो उसे पता है कि एक अंडरग्राउंड रास्ता है जहां पे कोई सीसीटीवी नहीं है और उसके पास एक्सेस कार्ड है। तो उस अंडरग्राउंड रास्ते से वो इन्हें होटल के एक रूम में ले जाता है। वहां पे जुगांग चान को वो लोग बांध देते हैं और एजेंट किम की टीम लग जाती है कैप्टन री को रेस्क्यू करने के सबसे डेंजरस मिशन में। जब ये लोग उस अंडरग्राउंड रास्ते से होटल के अंदर जा रहे होते हैं, हमें जंगल में एक हल्की सी झलक दिखाई जाती है। जो असली कोड 66 था नॉर्थ कोरिया में, उसका जो छोटा भाई था जो बीच में एजेंट किम को मारने के लिए आया था, उसका चेहरा दिखाया जाता है। अब वो यहाँ पे क्यों आया है, उसका मकसद क्या है, वो क्या चाहता है, ये तो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये लोग क्या करते हैं, होटल में जुगांग चान को बांध कर अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो डिसाइड करते हैं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनके पास टोटल 10 मिनट्स
मिनट्स है और इस 10 मिनट्स में ही उन्हें कैप्टन री को बचाना होगा। जो मिस्टर लिम है वो नीचे रह जाता है लॉन्ड्री सर्विस में, क्योंकि लॉन्ड्री सर्विस के पास बड़ी गाड़ी होती है, तो अगर उनको बड़ी गाड़ी मिल जाए तो एस्केप करने में ईजी होगा। सबसे पहले उन्हें कंट्रोल रूम पे जाके अटैक करना होगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया वालों ने क्या किया है, ये जो होटल के सीसीटीवी थे उन्हें जैम कर दिया है और चारों तरफ उन्हें अपनी सीसीटीवी लगाकर वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो उन्हें सबसे पहले कंट्रोल रूम जाना था। तो जिनचोल और जांगसांगा क्या करते हैं, रूम सर्विस को बुलाकर उनको बेहोश करके उनका यूनिफॉर्म पहन के वो लोग कंट्रोल रूम चले जाते हैं, हांसू, जिनचोल और सांगा। और जिनचोल और हांसू क्या करते हैं, सांगा को वहां पे छोड़ देते हैं ताकि वो सीसीटीवी में देख सके क्या हो रहा है क्या नहीं। और ये लोग चले जाते हैं नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स को डिस्ट्रैक्ट करने, और किम जाता है कैप्टन री को 5th फ्लोर में बचाने। तो ये जो उनका कंट्रोल रूम था ये 4th फ्लोर पे था और 5th फ्लोर पे वो लोग कैप्टन री को कैद करके रखे हैं। लेकिन जैसे ही नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स को पता चलता है कि कोई उनके होटल में इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, तो ये जो पूरा ऑपरेशन है ये एक एक्शन सीक्वेंस में बदल जाता है। चारों तरफ गन फाइट हो रही है और एक्शन लवर्स को ये जो पूरी सीक्वेंस है काफी अच्छी लगेगी, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को शाइन करने का मौका मिल रहा है। एक तरफ हांसू और जिनचोल वो नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल से फाइट कर रहे हैं, उनका फाइटिंग सीन्स काफी अच्छा है। जिनचोल जो है वो एक मजेदार कैरेक्टर है, मतलब उसका हर एक सीन इतनी एनर्जी से भरा हुआ है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप हंसेंगे भी और एक्शन एंजॉय भी करेंगे। दूसरी तरफ मिस्टर किम जाके रूम में सुन रहा है कि वो लोग कैसे कैप्टन री को टॉर्चर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम्हारे पास जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है हमें बताओ। और वो किसी तरह जाके कैप्टन री को वहां से बचाकर लेकर आता है और सांगा भी ठीक मोमेंट से कंट्रोल रूम से बाहर निकल आती है। बहुत सारी फाइट, बहुत सारे एक्शंस के बाद मिस्टर किम फाइनली कैप्टन री को वहां से बचाकर बाहर लेकर आ जाता है। लेकिन बाहर जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो वो जो कैप्टन री होता है उसे गोली लग जाती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। तो वहां पे मिस्टर लिम भी लॉन्ड्री की गाड़ी लेके वेट कर रहे हैं सांगा और इन सब के लिए, और वो उन्हें पिकअप करता है। लेकिन जैसे वो लोग गाड़ी में बैठते हैं मिस्टर किम को रियलाइज होता है कि हांसू और जिनचोल तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, तो वो कहाँ गए। तो मिस्टर लिम उन्हें बताता है कि थोड़ी देर पहले उसने देखा कि हांसू और जिनचोल एक गाड़ी में जुगांगचान के साथ जा रहे हैं। इतने में मिस्टर किम को एक कॉल आता है और हांसू कॉल किया रहता है। हांसू मिस्टर किम को बोलता है कि आई एम रियली सॉरी। तो आखिर हुआ क्या? तो फ्लैशबैक में हमें दिखाता है कि हांसू और जिनचोल बहुत सारे नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स को ढेर करके, बहुत सारा फाइटिंग करके थक के जब होटल रूम में आते हैं, वो लोग देखते हैं कि जुगांगचान को वो लोग बांध के गए थे, लेकिन उसने अपनी रस्सी खोल दी। तो बेसिकली उसने क्या किया, एक लाइटर से अपना हाथ भी जला दिया और रस्सी भी जला दी, और वो हंस रहा है। और उसने उन्हें एक वीडियो दिखाई जिसे देख के उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने क्या किया है, जिनचोल की बेटी दाबिन और हांसू के बेटे को किडनैप करके वो लोग ले गए हैं और कोई इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन दोनों बच्चों को इन्होंने बांध के रखा है और इसलिए बिना कोई ऑप्शन के, बिना कुछ शोर किए ये चुपचाप जुगांगचान के साथ वहां से होटल से निकल जाते हैं। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो फिनाले होने वाला है ये सिर्फ एजेंट किम की कहानी नहीं, उसके दोस्तों के पास भी खोने को बहुत कुछ है। तो एजेंट किम जब कैप्टन री को लेकर जांगा और मिस्टर लिम के साथ गाड़ी में बैठकर निकलने लगता है तो उसे एक कॉल आता है हांसू का। हांसू सिर्फ एक चीज बोलता है कि हमें बच्चों को बचाना होगा। तो मिस्टर किम समझ जाता है कि बच्चे खतरे में हैं, तो वो बिना टाइम वेस्ट किए हाइड आउट की तरफ निकलता है। जैसे ही वो हाइड आउट में पहुंचता है वो देखता है कि हांसू और पाक जिनचोल को एक फाइटिंग रिंग, फाइटिंग केज में बंद करके रखा है और जुगांगचान के कब्जे में उन दोनों के बच्चे हैं, मतलब हांसू और जिनचोल की बच्चे उन दोनों के कब्जे में हैं। और इन दोनों को केज में डालकर जुगांगचान का प्लान ये था कि इन दोनों को, These two वर्सेस मिस्टर किम, इन दोनों को बोला गया था कि तुम्हें मार मार कर मिस्टर किम को खत्म करना है और बदले में तुम्हारी बच्चों की जान मैं बख्श दूंगा। लेकिन जुगांगचान कहीं ना कहीं ये भूल गया था कि ये 3 सालों से दोस्त हैं, इन्होंने सालों से 1000 मिशन एक साथ किए हैं, तो ये उनकी दोस्ती की असली इम्तिहान थी। तो मिस्टर किम को हांसू और जिनचोल के साथ उस फाइटिंग केज में बंद किया जाता है और जुगांगचान बोलता है फाइट शुरू करो, और वो बच्चों की तरफ गन दिखाकर ब्लैंक फायरिंग करता है। लेकिन इधर हांसू और जिनचोल इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं कि वो किम को कैसे मार सकते हैं, वो तीनों इतने अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मिस्टर किम बोलता है कि तुम्हें मुझे मारना ही होगा क्योंकि हमें बच्चों को बचाना है, और देखो मिंजी का ख्याल रखना। लेकिन क्योंकि ये लोग मारने से मना कर देते हैं तो मिस्टर किम ही फाइट इनिशिएट करता है और इन दोनों को जोर जोर से मारने लगता है। तब इन
तीनों में फाइट शुरू हो जाती है, बहुत फाइटिंग होती है, ये इसको पंच मार रहा है, वो उसको पंच मार रहा है, और जुगांग चान बाहर ये नज़ारा देखकर एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये तीनों फाइट करते करते एस्केप प्लान सोच रहे हैं। तो मिस्टर किम बोलता है कि इशारों में कि देखो हमारे पास 3 सेकंड है। तो ये लोग क्या करते हैं, मिस्टर किम को पटक पटक कर वो जो केज है उसके एक ही वॉल पर जोर जोर से उसको वहीं पे पटकते हैं। जैसे ही जुगांग चान धीरे धीरे मिस्टर किम की ओर बढ़ता है, ये लोग मिस्टर किम को मारना शुरू करते हैं, 1 बार 2 बार और धड़ाम वो जाके पूरा केज पे जुगांग चान के ऊपर उसको दबोच लेता है और केज उसके ऊपर गिर जाती है, एक साइड की जो वॉल है। और तभी हांसू और जिनचोल निकलकर वो जुगांग चान का असिस्टेंट जो गन पॉइंट पे बच्चों को रखा है, बस उसे फाइट करके वो बच्चों को बचा लेते हैं। और हाँ, जुगांग चान की स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती है। वो लोग क्या करते हैं, उसको उसी के बिल्डिंग में उसको वहां से छत पे जाके वो लोग लटका देते हैं। और नेक्स्ट डे जुगांग चान को वहां से रिकवर करके हॉस्पिटल लिया जाता है। उधर कैप्टन री जो कि हॉस्पिटल में था, उसने साउथ कोरियन ऑफिशियल्स को जो नॉर्थ कोरिया के सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थे वो ऑलरेडी वो दे चुका था। बदले में उसे बस मकाऊ जाना था, सेफ एस्केप, एक सेफ रूट ढूंढकर उसे बस चाहिए था कि उसे मकाऊ पहुंचा दो। तो साउथ कोरियन ऑफिशियल्स ने बोला था कि हाँ, हम तुम्हें मकाऊ पहुंचा देंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मिस्टर किम ने सालों पहले किसी से कुछ वादा किया था। तो जब हॉस्पिटल में कैप्टन री था तो वहां पे चुपके से कोई आता है और उसे एक इंजेक्शन दे के हॉस्पिटल से ले जाता है हॉस्पिटल बेड में। तो वो मिस्टर किम होता है और मिस्टर किम कैप्टन री को लेके जो असली कोड 66 है उसके भाई को वो कैप्टन री को हैंड ओवर कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोड 66 की मौत के पीछे कैप्टन री का ही हाथ था। तो ये जो उससे बदला लेने का मौका उसके भाई को ही मिलना चाहिए, यही वादा मिस्टर किम ने उसे किया था, इसलिए कैप्टन री को वो उसे हैंड ओवर कर देता है। और इधर ये सब काम खत्म करके जब वो साउथ कोरिया ऑफिशियल के हेड चीफ के पास पहुंचता है तो चीफ बोलता है कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है, मैंने भी कुछ वादा किया था, अब टाइम आ गया है कि कोड 66 को मरना होगा। तो वो लोग न्यूज़ में एक फेक न्यूज़ जारी करते हैं कि किसी जगह पर किम दो ह्योन एजेंट किम की बॉडी मिली है और एजेंट किम मर गया है। और जब ये न्यूज़ नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स के पास पहुंचते हैं, वो भी कंफर्म हो जाता है कि एजेंट 66 अब मर चुका है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके जो कंप्यूटर से उसकी फाइल परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। तो बस एजेंट किम की कहानी यहाँ खत्म होती है। लेकिन किम दो ह्योन को एक नई जिंदगी मिंजी के साथ बिताने का वो जो मौका है वो मिलना ही चाहिए, जो कि मिलता है। तो वो लोग जाते हैं। मिंजी जब न्यूज़ में ये सुनती है कि उसके पापा की मौत हो गई है, तो वहाँ पे जिस मेमोरियल में उसकी मम्मी की फ़ोटो है, वहाँ पे अपने पापा की भी फ़ोटो रख के उन दोनों से मिलने जाती है और इमोशनली वहाँ पे खड़ी है। तब वहाँ पे उसका पापा मिस्टर किम आता है। तो मिंजी बोलती है कि मुझे सांगा आंटी ने कहीं ना कहीं ये पहले से इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम्हारे पापा मर गए हैं लेकिन वापस जिंदा होने वाले हैं। तो यहाँ पे बाप और बेटी की एक बहुत इमोशनल रियूनियन होती है। ये जो 5-10 मिनट का सीन था, ऑनेस्टली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आप इसे देखेंगे आप उनकी बॉन्डिंग फील कर पाएंगे। वो लोग बहुत बातें करते हैं और मिंजी बोलती है कि मुझे जैसे लग रहा है कि मैं भी किसी सीक्रेट मिशन में हूँ। तो वो लोग दोनों बहुत बातें करते हैं और मिस्टर किम उन्हें बोलता है कि अब हमें ये आइडेंटिटी भुलाकर एक नई आइडेंटिटी मिलेगी और उस आइडेंटिटी के साथ हमें जीना होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, साउथ कोरियन ऑफिशियल्स में जो मोल क्रिकेट होता है उसके पास जाते हैं, क्योंकि वो उनकी नई आइडेंटिटी उन्हें हैंड ओवर कर रहा है। और वो मिंजी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट प्रिपेयर करता है। और वहाँ पे एक बहुत जैसे मोल क्रिकेट को दिखाया गया था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके कोलिग्स बोलते हैं कि ये अंदर से एकदम टेडी बियर है। और दोनों मिस्टर किम और मिंजी को अपनी नई आइडेंटिटी मिलती है। जब मिंजी अपनी नई आइडेंटिटी खोलती है तो उसका नाम लिखा रहता है किम जीमिन, किम मिंजी की जगह किम जीमिन। तो मिंजी बोलती है आपको इससे बेहतर नाम नहीं मिला। तो ये सब सीन्स काफ़ी इमोशनल है। और फिर दिखाता है कि कैसे वो लोग घर शिफ्ट करते हैं और फिर हांसू और जिनचोल जाके उनकी शिफ्टिंग में मदद करते हैं। मिंजी की एडमिशन एक नई स्कूल में होती है। मिंजी अपने पुराने स्कूल भी जाती है और वो जो उसका दोस्त है, जो उसका क्रश था, वो उससे मिलती है और अपना जो स्कूल का बैज है वो उसे देती है और बोलती है कि शायद मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट नहीं रख पाऊँ, लेकिन ये मैं तुम्हें दे रही हूँ ताकि तुम मुझे कभी मत भूलो।
लेकिन दुश्मनों का हिसाब कहीं ना कहीं अभी बाकी था। तो मिस्टर किम क्या करता है, वो अंडरवर्ल्ड के किसी डॉन को फोन करता है और बोलता है कि जो जुहाक कंस्ट्रक्शन है आपको उसे गिराना ही होगा और उसके सारे कंपनीज को आपको डुबाना ही होगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो इधर हमें दिखाता है कि जुहाक कंस्ट्रक्शन पर इलीगल फाइनेंशियल डीलिंग्स, पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारे एक्सटॉर्शन केसेस, बहुत सारे केसेस का इन्वॉल्वमेंट सामने आता है और उनके कंपनीज पे रेड होती है। और जब जुगांग चान हॉस्पिटल से ठीक होकर बाहर आता है, पूरी मीडिया खड़ी है, सब कुछ खड़ी है। आपको गोल्ड टूथ याद है? गोल्ड टूथ का जो मेंबर है ना, वो मास्क पहन के आता है और जुगांग चान को बार बार स्टैब करता है। तो शायद जुगांग चान की कहानी ऐसे ही खत्म हो जाती है। वो उसे बोलता है कि मैं कुत्ता हूं, मेरे जबड़े तूने तोड़ दिए, मेरा जबड़ा नहीं है लेकिन मेरे पंजे अभी भी है, मेरे क्लॉज अभी भी हैं। तो उसे बार बार स्टैब करके वहां उसे मार देता है। और उधर कैप्टन ली को मकाऊ जाना था, तो वो हॉस्पिटल ड्रेस में एक बीच पे पड़ा हुआ मिलता है और सपना दिख रहा होता है। उसे लगता है कि वो वाह, सामने बीच है तो मैं मकाऊ पहुंच गया। लेकिन उसे ये नहीं पता कि कोड 66 का जो भाई है उसे वापस नॉर्थ कोरिया में ही छोड़ देता है और नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स उसे कैप्चर करके ले जाते हैं। तो इन दोनों की कहानी कुछ इस तरह खत्म होती है। तो जितने भी लोग जुहाक कंस्ट्रक्शन के साथ इन्वॉल्व थे, असेंबली मैन हो, पॉलिटिशियंस हो, मिनिस्टर्स हो, मोल क्रिकेट और उसकी टीम एक एक करके सबको अरेस्ट करते हैं। इधर हमको बहुत सारे मजेदार मूवमेंट्स भी देखने को मिलता है। याद है आपको जब कहानी की शुरुआत हुई थी, पाक जिन चोल कैसे ट्रैफिक में सबकी मदद करता था और मदद करने की नौटंकी करता था, वो डांस करते हुए फिर से उसी रोल में वापस आ गया है। हांसू अपने टेक्वांडो क्लासेस की लीफलेट बांट रहा है और मिनजी अपने नए स्कूल के लिए तैयार होके जा रही है। और इधर मिस्टर किम सूट बूट और चश्मा पहनकर अपने दूसरे जॉब के पहले दिन के लिए रिपोर्ट करने जा रहे हैं। याद है उसने जिस डॉन को फोन किया था, उसने मिस्टर किम के लिए बेखो मैन पावर में एक नौकरी ढूंढी है। तो जब मिस्टर किम नॉक करता है, उसके जो डायरेक्टर हैं वो उसके एबिलिटीज पर शक करते हैं और पहले ही दिन वो मिस्टर किम को एक स्पारिंग मैच के लिए इनवाइट करते हैं और मिस्टर किम भी अपना स्लीव्स रोल करके मैच के लिए, एक्शन के लिए रेडी हो जाता है। कुछ इस तरह एजेंट किम रीएक्टिवेटेड की कहानी एंड होती है। ऑनेस्टली मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पूरी कहानी में मिस्टर किम जिस लाइफ के लिए, जिस जिंदगी के लिए लड़ रहा था, फाइनली वो खुशी उसे मिल गई, अपनी बेटी मिंजी के साथ एक नॉर्मल लाइफ लीड करने की खुशी। और अब वो ज्यादा मुस्कुरा रहा था, ज्यादा स्माइल कर रहा था और बहुत खुश था। और फाइनल सीन में जो स्पारिंग सीन हमें दिखाता है, उससे ये पता चलता है कि एजेंट किम की कहानी तो खत्म हो गई है, लेकिन मिस्टर किम ने एक्शन से रिटायरमेंट लेने का कोई इरादा नहीं बनाया है। तो आपको एजेंट किम का फिनाले कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और क्या आपको लगता है कि इसका सीजन 2 आएगा? ऑनेस्टली ये तो मुझे भी नहीं पता, हम लोग सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं हूं योरिंडो चिंगू। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए की ड्रामा और कुछ नए एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए अन्योंग।